राजपूत समाज की बेटी अगर, कोई भी बहन बेटी अगर जौहर जैसा कदम उठा लेगी तो समाज के युवाओं के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। आपकी मान सम्मान के लिए, बहन बेटी के सम्मान के लिए अगर उन पे कोई चरित्र पर टिप्पणी करता है तो हम लोग लड़ेंगे। मैंने अगर जीवन में किसी को वोट दिया वो बीजेपी है, और फिर भी अगर बीजेपी मेरी बात नहीं सुनेगी तो हम जाएंगे कहां? पूरे देश में बकायदा ट्रेंड करे, जब तक इसकी टिकट नहीं कटेगी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री द्वारा गुजरात में क्षत्रिय राजपूत समाज के लिए की गई टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया है। इसको लेकर गुजरात के बाद राजस्थान व कई प्रदेशों में राजपूत समाज विरोध कर रहे हैं, आक्रोशित हैं। साथ ही विवादित टिप्पणी करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसको लेकर आपको बता दें कि 9 अप्रैल को गुजरात में एक बड़ा आंदोलन के तहत राजपूत समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना और क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत, इन्होंने भी आह्वान किया है आम लोगों को वहां पहुंचने के लिए। डॉक्टर राज शेखावत व महिपाल सिंह मकराना ने एक वीडियो जारी करके उन्होंने लोगों से खास अपील की है। देखिए दोनों क्या कुछ बोले। जय माता जी, जय माँ करणी, जय माँ भवानी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। મિત્રો, નિર્ણાયક લડતનો સમય આવી ગયો છે અને સ્વાભિમાન માટે, માન સન્માન માટે આપણે ક્ષત્રિયોએ તો ઇતિહાસ રચ્યા છે। લોકતંત્રમાં એક રાજકીય વ્યક્તિ જાણી જોઈને નિમ્ન સ્તરની ટિપ્પણી આપણા સમાજ અને મહાપુરુષો અને આપણી માતૃશક્તિ વિશે કરી જાય છે અને સતત વિરોધ પ્રદર્શન છતાંય ભારતીય જનતા પાર્ટી સમાજની માંગને ન્યાય આપતી નથી। તો હવે આપણે સૌ સાથે મળી ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપા કાર્યાલય કમલમ ગાંધીનગરે સંમેલન માટે ભેગા થઈએ। તારીખ 9 એપ્રિલ 2024 બપોરે 2 વાગે। અને જેને જે સમજવું હોય સમજે। અમારું આ સંમેલન, આ ધરણા પ્રદર્શન, આ ઘેરાવ અને આક્રોશિત રજૂઆત, પરંતુ 9 તારીખે આપણે સૌ ભેગા મળી અને ઇતિહાસના સ્વર્ણ અક્ષરોમાં આપણા સૌનું નામ અંકિત અવશ્ય કરાવીશું। એટલે મિત્રો, હું આપ સૌની વાટ જોઈશ। આ સમાજના માન સન્માન અને સ્વાભિમાનની લડત છે, આપણા સૌની લડત છે। તો આવો આપણે સૌ સાથે મળી આ લડતમાં ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરીએ અને ન્યાય મેળવીને આપણે સૌ આપણા સમાજનું માન સન્માન અને સ્વાભિમાનનું રક્ષણ કરીએ। આપ સૌની વાટ જોઈશ। તારીખ 9 એપ્રિલ 2024 બપોરે 2 વાગે ગુજરાત પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ગાંધીનગરમાં। તો આપ અવશ્ય પધારજો, તૈયારીમાં આવજો। કેસરિયા ઝંડો અને ઝંડા માટે દંડાની આવશ્યકતા પડે છે। દંડો મજબૂત હોવો જોઈએ, જેને જે ભાષામાં જવાબ જોઈએ એને એ ભાષામાં એ દિવસે આપણે જવાબ આપીએ। લાખોની સંખ્યામાં ગુજરાતના ગામડેથી લોકો એ દિવસે ઉપસ્થિતિ અવશ્ય દર્જ કરાવે અને તમામ મારા
યુવા ભાઈઓ બહેનો ને મારી વિનંતી, અને જે સોશિયલ મીડિયાના ઇન્ફ્લુએન્સર છે, સોશિયલ મીડિયાના ઓપરેટ કરવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે વર્ષોથી સતત, એ તમામને મારી વિનંતી કે આ જે અપીલ છે, આ અપીલ ગુજરાતના તમામે તમામ લોકો સુધી પહોંચાડે અને તારીખ 9/4/2024 ના રોજ બપોરે 2 વાગે ઐતિહાસિક સંખ્યાની સાથે આપણે આપણા આ આયોજનને સફળ બનાવીએ. અવશ્ય પધારજો. હું આપની સ્માર્ટ ચોઈસ. જય મા કરણી, જય ભવાની, જય મહાકાળ. सबको जय माता जी की. पूरे दिन आज पुलिस कस्टडी में रहे. हमने जुर्म क्या किया वो तो नहीं मालूम चला, पर जो शतरानियां जोहर करने के लिए अड़ी हुई थी, जिन शतरानियों ने अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग जोहर करेंगे, और हम लोगों ने सुबह राजपूत सभा भवन में बात रखी गुजरात या अहमदाबाद के, कि जब तक आपके क्षत्रिय भाई जिंदा हैं पहले शाका होगा फिर जोहर होगा. तो हम लोग समझाने गए और प्रशासन की मंशा क्या थी मुझे नहीं मालूम, पर यह साफ था कि ऊपर से आदेश था कि कहीं ना कहीं इन लोगों को रोका जाए. सभी भाई लोग जो गुजरात से हैं, पूरे देश से मेरे से जुड़ रहे हैं, तो एक बार मैं सबको बोलूंगा, एक बार पहले इसको शेयर करें और जितने भी लोग हैं सब इससे जुड़े, क्योंकि मेरा फेसबुक आईडी भी रोका गया है. ये भी नहीं चल रहा है. पिछले मैं ज्यादा नहीं कहूं तो 3-4 महीने से इन लोगों ने इतना रोक रखा है कि किसी के पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाता है मेरा. और अभी जो मुझे देख रहे हैं 101 लोग, मैं सबसे बोलूंगा एक बार पहले, अगर बहन बेटियों के सम्मान में अपन कुछ भी कर सकते हैं तो ये तो फ्री का काम है. अपन शेयर करें, इस चीज को आगे फॉरवर्ड करें, तो मैं पूरी बात मैं पूरे देश के राजपूत को बता पाऊं कि आज हमारे साथ राजपूत समाज के साथ गुजरात में क्या हो रहा है, और किस तरीके से एक नेता के लिए पूरा देश का जो भाजपा जो पार्टी है, पूरे देश की भाजपा भारतीय जनता पार्टी है, वो किस तरीके से राजपूत का दमन करने पे उतारू हो रखी है. ये पूरा देश जानता है कि बीजेपी के परंपरागत वोटों में सबसे बड़ा कोई आता है प्रतिशत के हिसाब से, तो 90 से 95% राजपूत बीजेपी को वोट करता है. गुजरात की बात करूं, पिछले 20 साल 25 साल से एक भी एमपी का टिकट नहीं दिया गया, एक भी एमपी का टिकट, और फिर भी राजपूत उनको वोट कर रहा है, चुपचाप समर्पण का मुद्रा में कर रहा है. एमपी से केवल एक टिकट दिया गया, हरियाणा से एक टिकट नहीं है, गुजरात से जनरल वीके सिंह जी का टिकट काट दिया गया, छत्तीसगढ़ से सब टिकट साफ हो गए, झारखंड से एक भी टिकट नहीं है, और जहां से टिकट है वो अलायंस करके अगर बीजेपी बैठी है तो वहां से बीजेपी, बिहार से टिकट है तो बिहार से जदयू ने टिकट दिया है, राजद ने दिया है, तो बीजेपी ने एक आध टिकट दिया है, वो भी वो गठबंधन को दिया है, तो वहां से वो राजपूत समाज लेके आए. एक सांसद पुरुषोत्तम रूपाला, जो राजकोट से भी प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी का, अभी केंद्र में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर. राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी करता है, अभद्र टिप्पणी करता है, इतनी गंदी टिप्पणी करता है कि मैं फोन पे बोलूं तो भी अच्छा नहीं लगेगा. हमारी महिलाओं के चरित्र पे उंगली करता है. आप सब लोगों से निवेदन है जो मुझे सुन रहे हैं, एक बार जो मुझे सुन रहे हैं, आपको लगता है कि मैं सही बात कर रहा हूं, तार्किक बात है, और राजपूत समाज के साथ गलत हो रहा है, तो एक बार इसको शेयर करें. मैं कभी नहीं बोलता हूं, इसको शेयर करें और सभी तक जाने दें, क्योंकि मेरी बात को पूरा देश सुनेगा नहीं तो फिर मैं मेरी बात रख नहीं पाऊंगा. पूरे दिन से गिरफ्तार किया हुआ था हम लोगों को, अभी जस्ट 15 मिनट पहले छोड़ा गया है, और मैं इसीलिए रात को 10:30-11 बजे लाइव आ रहा हूं कि सबको मालूम चले कि हो क्या रहा है. पूरा गुजरात का राजपूत आंदोलनरत है, सड़कों पर है. आज राजकोट में हजारों की संख्या में 20-30 हजार लोग, 40,000 लोग रोड पे थे. मुझे वहां मैं न चला जाऊं,
और मेरी बहन बेटियों से मैं जो जोहर करने को तैयार थी अहमदाबाद में, मैं उनसे नहीं मिल लूं। कम से कम 200-400 पुलिस वाले आते हैं सादा ड्रेस में, क्राइम ब्रांच के, और मुझे घेर लेते हैं क्योंकि मैं वहां जो बहन बेटियों से मिलने गया था, हम तो 5-7 गाड़ियों से गए थे क्योंकि हमें जाना राजकोट था, हमें राजकोट जाना था और उन बहन बेटियों से मिलकर निकलना था। भाई वो ऐसा जोहर नहीं कर ले, अनर्थ नहीं हो जाए। राजपूत समाज की बेटी अगर, कोई भी बहन बेटी अगर जोहर जैसा कदम उठा लेगी तो समाज के युवाओं के लिए इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। हम लोग इसलिए समझाने गए थे, हमारे लिए वो एक काला धब्बा होता, हमारे होने ना होने पर, हमारे अस्तित्व पर काला धब्बा होता। इसलिए हम लोग समझाने गए कि हमारी बहन बेटियों को हम समझा के आते हैं कि आपको जोहर की जरूरत नहीं है। जोहर से पहले शाका होता है, उससे पहले हम मरेंगे हमारे मान सम्मान के लिए, आपकी मान सम्मान के लिए, बहन बेटी के सम्मान के लिए। अगर उन पे कोई चरित्र पे टिप्पणी करता है तो हम लोग लड़ेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला जैसे व्यक्ति की टिकट नहीं कटी तो पूरे प्रदेश में, गुजरात में विरोध होगा, क्योंकि हम लोग अब तक तो समर्थन में थे। हम चाहते हैं कि मोदी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खेर नहीं, ये नारा हमने आज दिया था। और फिर भी अगर मोदी जैसे लोग, जो मोदी जी जो पूरे देश में बोल रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं, अमित शाह जैसे लोग जो कहीं ना कहीं इस देश को चला रहे हैं, और फिर भी अगर हमारी बात को, जो गुजरात की बात है जहां से वो खुद आते हैं, अगर फिर भी वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे, तो आप देख लीजिए हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं कोई कांग्रेस समर्थित आदमी नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि राष्ट्रवादी नहीं हूं, पर मैंने अगर जीवन में किसी को वोट दिया वो बीजेपी है, और फिर भी अगर बीजेपी मेरी बात नहीं सुनेगी तो हम जाएंगे कहां? आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। हमारी गलती कोई है तो बताओ कि बहन बेटियों के सम्मान के लिए अगर कोई उनके चरित्र पे लोग बोल रहे आए, वो बोलने क्या राजपूत समाज, उसने 3-4 बार माफी मांग ली, राजपूत समाज बड़ा दिल रखे। अरे बहन बेटी की चरित्र की मामला है, चरित्र चित्रण आप गलत कर रहे हो। आप हमारी बहन बेटियों को दागदार बता रहे हो, उनका रिलेशन अंग्रेजों के साथ जोड़ रहे हो। हम किस तरीके से आपको माफ कर दें? आज पूरे दिन इन्होंने गिरफ्तार करके रखा कि रात को, मुझे मालूम नहीं था रात को ये छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। कभी इधर लेके जा रहे हैं, कभी उधर लेके जा रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? राजस्थान से यहाँ आने का क्या मतलब है आपका? अरे राजस्थान भारत देश पूरा देश हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। पूरे भारत में हम लोग कहीं पे भी जाएं, हम जा सकते हैं। गुजरात का राजपूत मेरा भाई है, महाराष्ट्र का, एमपी का, हर जगह का क्षत्रिय की बहन बेटी पे बात आएगी। अगर क्षत्रिय नहीं किसी और जाति की भी बात आएगी और महिपाल सिंह को याद किया जाएगा, कर्ण सिन्हा को याद किया जाएगा, तो राजपूत होने के नाते मैं वहां जाऊंगा और बाकायदा उस महिला के सम्मान की लड़ाई लड़ूंगा। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, रात को 11:30 हो रहे हैं। आप लोग, गुजरात का व्यक्ति मुझे जो सुन रहा है और पूरा देश का जो राजपूत मुझे सुन रहा है, एक बार इसे मैसेज को अपन फॉरवर्ड भी नहीं कर पा रहे, अपन शेयर नहीं कर पा रहे, अपने को सुनेगा कौन? अपना फ्री का जो ये एक नेट आ रहा है उसका अपन यूज नहीं कर पा रहे, चैनल अपने को दिखा नहीं रहा है। मैं आप सबको बोलना चाह रहा हूं, पुरुषोत्तम रूपाला की बाइकाट, पुरुषोत्तम रूपाला पूरे देश में बकायदा ट्रेंड करे। जब तक इसकी टिकट नहीं कटेगी हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो। हम भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। तो आपने देखा किस तरह से महिपाल सिंह मकराना और डॉक्टर राज शेखावत ने स्पष्ट तौर पर आमजन से आह्वान किया है कि 9 अप्रैल को वे गुजरात में पहुंचे, जहां पर एकत्रित हो रहे हैं क्षत्रिय राजपूत समाज। वहां पर भाजपा कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें कि महिपाल सिंह मकराना को 2 दिन पहले ही गुजरात में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। दिन भर उन्हें गिरफ्तारी के बाद देर शाम को उन्हें छोड़ा गया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया और आम लोगों को व समाज को बताया कि किस तरह से पुलिस द्वारा, सरकार द्वारा ज़्यादती की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि राजपूत समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। कतिपय व्यक्ति द्वारा विवादित टिप्पणी को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। इसमें आगे क्या कुछ अपडेट रहता है वह भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल
राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।